बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कोई अहम तरीन इत्तलाआत। जैसे जैसे 29 नवंबर करीब आ रहा है, नवंबर का आखिरी हफ्ता करीब आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट का मामला है कशीदगी बढ़ती जा रही है, शिद्दत में इजाफा हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि कोई दरून पर्दा मामला ख़राब हैं और प्रॉक्सीज के ज़रिए बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी ये बहस इस वक्त बसर आम है और डिजिटल मीडिया पे भी। और फिर अब पहले तो टॉक शोज में बात की जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो कौमी असम्बली के अंदर ले आए हैं जी। और ख़ास तौर पे दो फरीक हैं, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम, यानी कि पीडीएम इस वक्त फुल मज़ाहमत के मूड में है। अपॉइंटमेंट होनी है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, बिल्कुल बिला वजह इसको मुतनाज़ बनाया गया है। नहीं बनाना चाहिए था, इसका नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है, मुसल्लह अफवाज को हो रहा है। ये जितनी जल्दी भी कज़िया ख़त्म हो जाए उतना ही फ़ायदा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी अफवाज कोई मामूली अफवाज नहीं है, गैर मामूली फ़ौज है, दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज है और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पिछले 20 सालों में उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी और कामयाबियाँ भी हासिल की और एक रोल मॉडल के तौर पर याद रखा जाता है। जो कामयाबियां बड़ी बड़ी ताकतें हासिल ना कर सकी वो पाकिस्तान की फौज ने हासिल की और हासिल करके दिखाई। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से जो है वो इस वक्त क्या कहना चाहिए ज़ेरे अताब है, टारगेट किया जा रहा है और कुछ गलत फैसलों की वजह से, लीडरशिप की कुछ गलत फैसलों की वजह से ये सारा हुआ है। पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पोलराइजेशन बहुत है। बहरहाल पहले तो अब धमकियां दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी। हम पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो गाड़ी है ये चलने वाली नहीं है, ये घर बसने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सोच का फ़र्क है, डीएनए का फ़र्क है। ये पॉसिबल नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली और अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे चल सके। ये नामुमकिन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तक जितने भी आर्मी चीफ आए और किसी के साथ भी निभा नहीं हो सका। न सिर्फ उनके साथ नहीं हो सका बल्कि ऐवान सदर प्रेसिडेंसी में भी उनका निभा नहीं हो सका। वो खा सदर इसहाक खान साहब थे, खा वो फारूक लगारी साहब थे, कोई भी सदर जरदारी साहब थे। ऐवान सदर के पे भी चढ़ाई की गई, उनके दरवाजे तोड़े गए, सब कुछ किया गया, सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए गए। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, इसको कबूल कर लेना चाहिए। अब क्या हुआ है, अब पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, टॉक शोज किए जा रहे थे, उसमें धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो कौमी असम्बली के अंदर तकारीर शुरू हो गई हैं। जावेद लतीफ़ साहब बड़े मंझे हुए बैट्समैन हैं उन्होंने अब कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की है। पहले बाहर तकरीर की, उन्होंने 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को कि 15 अक्टूबर तक अगर आपने ये मुतालबात, वो मुतालबात तो मंजर आम पे नहीं लाए, वो मुतालबात जरा पीछे रखे हुए हैं, उनका है अंदाज़ा कि वो मुतालबात क्या हैं, वो मुतालबात पूरे करें, वरना फिर जनाब 15 अक्टूबर के बाद हम सारा पंडोरा बॉक्स खोल देंगे। ये एक सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है, धमकी है और उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ किया जा रहा है। जाहिर है उसके जवाब में फिर दूसरा फरीक आ जाता है। और इमरान खान साहब जब ये देखते हैं कि जनाब ये तो जितनी ज़्यादा डोज देती है मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उतना ही ये फ़वाइद हासिल करते हैं और उतना ही एग्रेसिव और आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ चल रही है। मुस्लिम लीग नवाज जावेद लतीफ़ साहब ने कौमी असम्बली में अब तकरीर कर दी है। कौमी असम्बली में उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने बनाया, मुखातिब उन्हीं से थे और उन्हीं की बुनियाद पे उन्होंने आगे बातें की कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए, लाडला है इमरान खान, अभी तक लाडला है, इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है इस तरीके से। और मामला वही है कि इनको कहीं ना कहीं एक धड़का सा लगा हुआ, खदशा लगा हुआ है कि ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई थी ना जी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, वो ज़रा मामला थोड़े से गड़बड़ हैं और कोई पता नहीं कि अंपायर जो है वो हर तरफ ही खेल रहे हैं और अंपायर आखिर में पता चले हमारे साथ थे ही नहीं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। 15 अक्टूबर की डेडलाइन क्यों दी है और क्या आखिर अब मुतालबात क्या रह गए हैं? मैं जो हमारे पास जो इत्तलात हैं वो यही हैं जी कि एक तो वो हर सूरत में नवाज शरीफ साहब अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं सज़ाएँ वज़ाएँ भी ख़त्म करो जी। सज़ाएँ कौन सी सज़ाएँ? मरियम बीबी बरी हो गई हैं, कैप्टन सफदर बरी हो गए, मुझे क्यों रखा हुआ है? ये भी मामला ख़त्म करें। फिर एक और बड़ा जो मुतालबा है
وہ ہے کہ پنجاب ہمیں واپس کر دیں، پنجاب ہمیں واپس کر دیں، مرکز کی خیر ہے، مرکز ہم سے لینا ہے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پنجاب ہمیں دے دیں۔ یہ ہے وہ بیس کیمپ پنجاب کا۔ بہت زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ ہمیں پنجاب چاہیے۔ اب پنجاب کیسے مل سکتا ہے؟ اب پنجاب ملنا ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب کو توڑنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو توڑتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں پتہ ہے، پھر اس کے بعد جو اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو اسٹیج پہ اگر کافلی الگ ہو جاتی ہے تو پھر اشارہ کدھر جائے گا؟ اشارہ سیدھا سیدھا جائے گا ملٹری لیڈرشپ کی طرف کہ دیکھیں جی ان کو کر دیا، اس کے بعد مزید معاملات خراب ہوں گے۔ تو یہ تو ایک بڑا ڈیمانڈ آ رہی ہے، کیونکہ جب تک پنجاب فتح نہیں ہوتا تو اس وقت تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں لاہور لینڈ کروں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ تو بتائیں، میرا قصور کیا ہے، کیوں آپ اتنا بلیک میل ہو رہے ہیں، اور کیوں اس سارے جو جتھے کو آپ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ملک پر مسلط کر رہے ہیں۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں ان سے لڑنے کے لیے، میں ذرا میدان کھلا چھوڑیں، الیکشن کروائیں۔ یہ سب جو بھی آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ان کو چھوڑ دیجیے، الیکشن کروائیں۔ وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں مجھے، میں جانوں یہ سارے کا سارا ٹبر جو ہے 13 جماعتیں ہیں، 25 جماعتیں ہیں، 21 جماعتیں ہیں، ان کو میں سنبھال لوں گا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، سب کچھ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس حد تک مقبول ہے، لیکن مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ان دونوں میں سے چوائس کیا ہے؟ تو چوائس اگر آپ دیکھیں ماضی میں کبھی بھی وفا نہیں کی نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان کے ساتھ، کبھی بھی وفا نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے کبھی دغا نہیں دیا، اور یہ بالکل جو رجیم چینج والا معاملہ ہوا ہے اس پہ اختلافات بھی ہیں، وہ سخت ناراض بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک مراسلہ بھی موجود ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب آئے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے قومی اسمبلی میں، اس لیے گفتگو کی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو گفتگو ہے اس کو جی تحفظ حاصل ہوتا ہے، آئینی تحفظ حاصل ہے، کور حاصل ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ باہر جو گفتگو کریں گے اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیونکہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ میں کمان کی تبدیلی ہے، اور کمان کی تبدیلی بہت جلد ہونے والی ہے، چند ہفتے کے اب تو دنوں کی بات ہے، 2-4 ہفتے نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن اس حد تک ہے، دنوں کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو لیکن چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک بکھری ہوئی ہیں، تو دکھایا مختلف قسم کی دکھائی جا رہی ہیں جی، تڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور بٹوین دا لائن اب تو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے۔ تو 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب دھمکیاں تو کوئی نہیں دے رہے، وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ آخری کال دینے کا کہہ رہے ہیں، اور اب وہ فوکسڈ ہیں، ٹوٹل ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف انہوں نے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آگے بڑھیں، جد و جہد کریں، اور وہ لے رہے ہیں جی وہ اپنا بیعت کہہ رہا ہوں، حلف لے رہے ہیں، اور حلف بھی لے رہے ہیں اور گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کہ پہلے کی طرح نہیں کرنا، اب ذرا بھرپور تیاری کے ساتھ نکلنا ہے، اور وہ واقعتاً نکلنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے پنڈی میں جو آخری جو کنونشن کل کیا، انہوں نے اس میں جو نوجوانوں سے حلف بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے اب میری ملاقات ہوگی آپ سے لانگ مارچ کے موقع پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ فل تیاری کر چکے ہیں۔ اسی دوران ایک ڈیٹیلز آئی ہیں، اب وہ اس پہ آرمی چیف پہ زیادہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ کافی ڈسکشن یہی ہو رہی ہے، ان شارٹ یہی ہے کہ کون بنے گا آرمی چیف، کون بنے گا سپہ سالار۔ وہ پورے کے پورے جی 5-6 اچھے جرنیل ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی حوالے سے متنازع بنا دیا گیا ہے، اور کسی پہ کوئی ٹھپا لگا دیا، کبھی کسی پہ کسی کا، کبھی کسی پہ کسی کا۔ یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے اور افسوسناک بات ہے، خطرناک بھی ہے۔ بہرحال دوسری جانب ہیکرز پکڑے گئے ہیں جی 2 عدد، اور ہیکرز کی گرفتاری کی خبر چلی ہے، اور پولیس کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں جی خفیہ ادارے نے 2 ہیکر میں 2 لوگ گرفتار کیے ہیں، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کی پرائیویٹلی جاسوسی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے، ان تک بھی پہنچا جائے گا۔ یہ ایک ایسے وقت میں گرفتاری ظاہر کی گئی ہے جب اس پہ انکوائری ہو رہی ہے،
बाकायदा तौर पे एक हाई पावर्ड इजलास मीटिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें DGI भी हैं, DGISI हैं, FIA है, PTA है, टेक्नोक्रेट्स, टेक्निकल लोग हैं, सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो इसकी देख रहे हैं। अब इसकी मिसाल दी जा रही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट की, वहाँ के भी बगिंग होती है, व्हाइट हाउस की भी बगिंग होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पे सवाल बगिंग का या इसका नहीं है, यहाँ पे सवाल है कि ये चीज़ें मार्केट में कैसे पहुँच गई, सोशल मीडिया के पास कैसे पहुँची, हैकर्स के पास कैसे पहुँची, और वो जो डार्क वेब होती है वहाँ पे कैसे पहुँची। असल चीज़ ये है कि ये मामलात चोरी क्यों हुए, लीक क्यों हुए। बहरहाल इमरान खान साहब इस सिलसिले में मैदान में आए हैं और उन्होंने भी ट्वीट्स पे जाके समाजी राब्ते की वेबसाइट पे जाके उन्होंने कहा कि हम इसको संगीन मामला समझते हैं और जा रहे हैं अदालत से रजू कर रहे हैं। और उनके ट्वीट होने के चंद लम्हों के बाद ही, चंद मिनट या एक आध घंटे के बाद ये जो गिरफ्तारियां हैं अमल में लाई गई हैं, जाहिर की गई हैं। अब इसमें खुफिया इदारों के पास हैं ये दोनों लोग। बाकी अब देखते हैं जी इस नेटवर्क का क्या बनेगा और कहां तक ये मामला जाएगा। 2 गिरफ्तार हैं। फिर एक फहरिस्त जारी हुई, राना सनाउल्लाह साहब ने जी कर ली है, जमानत करवा ली, जमानत कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने फैसला किया कि वो रुजू करेंगे क्योंकि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 दफा उनकी गिरफ्तारी के लिए अटेम्प्ट हो चुकी है एंटी करप्शन पंजाब। अब उनके तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि मैं अदालत से रुजू कर रहा हूँ, और अदालत से रुजू करने का मतलब है पहले तो वो जमानत करवाएंगे, जमानत करवाने के बाद फिर एंटी करप्शन पंजाब के सारे मामले को चैलेंज करेंगे और इस इंक्वायरी को बंद करवाने की या ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट बज़िद है और वो समझती है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता और हम हर सूरत में इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। 4 साल का पुराना मुकदमा, ये सिलसिला दरअसल बदकिस्मती से खुद पंजाब गवर्नमेंट जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी उन्होंने शुरू किया था। शिरीन मज़ारी साहिबा को पहले उठाया गया और उन पे एंटी करप्शन पंजाब कोई जब वो चंद साल की थी और उस ज़माने का एक मुकदमा निकाल के लाए। फिर उस्मान बुज़दार साहब और दीगर पे ये एंटी करप्शन पंजाब को मुतहर्रिक किया गया था। अब परवेज़ इलाही साहब और PTI की हुकूमत है तो लिहाजा उन्होंने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये जितना भी सियासी इंतकाम के मामले को आगे बढ़ाएंगे मामला उतना ही ख़राब होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, देखते रहिए, जागते रहिए। चूँकि नॉर्मल नहीं है हालात तो वाक़यात, जागते रहना, क्योंकि हर तरफ एतमाद भी है और हर तरफ धड़का भी लगा हुआ है। तमाम कंसर्न क्वार्टर जितने में पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कि होना क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।